नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार। यदि आप इस तरह के नए बाइक्स को लेना चाहते हैं तो या ऑलरेडी आपके पास एक इस तरह का बाइसिकल बाइक है तो इस वीडियो में मैं आपके बाइक के लिए कुछ बेस्ट एंड बजट फ्रेंडली एक्सेसरीज़ के बारे में बताने वाला हूं। सो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे एंड तक देखिए। लेट्स गो। दोस्तों, आपके बाइक में ये एक्सेसरीज़ कंपल्सरीली होना ही चाहिए। सबसे पहले एक्सेसरीज ये है कि एक अच्छा बेल होना चाहिए। पुराने ज़माने का बेल को मत बैठाइए भाई साहब, थोड़ा मॉडर्न ज़माने के हिसाब से बेल को बैठाइए। ये अलॉय का बेल है और काफ़ी अच्छा है और रस्ट फ्री है, ये जंग नहीं लगता। आपका बाइसिकल बाइक ख़राब हो सकता है लेकिन आपका बेल है ना, ये ख़राब नहीं हो सकता। आप इस तरह का एक अच्छा खासा बेल को आपके बाइक को बिठा सकते हैं। दूसरा एक्सेसरीज़ ये है कि आपके बाइक को कंपल्सरीली एक वाटर बॉटल केज होना चाहिए और उसके साथ वाटर बॉटल भी रहना चाहिए। यदि आप साइकिलिंग कर रहे हैं तो आपको हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। यदि आप ऐसे ही लॉन्ग टाइम तक साइकिलिंग करते हैं तो आप एनर्जी को खो के चक्कर आके गिर भी सकते हो, इसलिए टाइम टाइम पर पानी पीना भी ज़रूरी है। नहीं तो आप कुछ एनर्जी ड्रिंक्स को पीते हैं तो उसको भी पी सकते हो, लेकिन आपके बाइसिकल में एक बॉटल केज होना ही चाहिए। और नेक्स्ट एक्सेसरीज़ ये है कि आपके बाइक को एक अच्छा खासा लॉक भी होना चाहिए। आपको जिस तरह का लॉक अच्छा लगता है ना उस तरह का लीजिए। लॉक में दो तरह के लॉक्स आते हैं, एक प्लास्टिक का आता है, दूसरा एल्युमिनियम का आता है। मैं तो प्लास्टिक का ही चूज़ किया हूँ क्योंकि चोर भी समझदार रहते हैं। इसमें एल्युमिनियम का लॉक है तो क्या, वो लॉक और बाइक दोनों को भी उठा के जा सकता है चोर, इसलिए इसमें ऊपर ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। एक कौन सा आपको पसंद लगता है ना उस तरह का लॉक को डलवाइए। और नेक्स्ट एक्सेसरीज ये है कि आपके बाइक को कंपलसरी फ्रंट में और बैक में रिफ्लेक्टर्स होना बहुत ज़रूरी है। इधर आपके बाइक के हैंडल को भी एक रिफ्लेक्टर आता है और इधर सीट के पीछे भी एक रिफ्लेक्टर आता है। आपके बाइक को मिनिमम 2 रिफ्लेक्टर्स तो होना ही चाहिए, सेफ्टी फर्स्ट। यदि आप अंधेरे में साइकिलिंग कर रहे हैं तो आगे आने वालों को, पीछे आने वालों को आप दिखना चाहिए, आप भी दिखना चाहिए और आपका बाइक भी दिखना चाहिए। सेफ्टी के लिए रिफ्लेक्टर्स होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको जो भी एक्सेसरीज़ को बताया हूँ ना, वो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट इस बाइक के साथ फ्री में मिले हैं। इस तरह का बेल, वाटर बॉटल केज विथ बॉटल और ये लॉक और नेक्स्ट रिफ्लेक्टर्स, ये 4 एक्सेसरीज़ मुझे इस बाइक के साथ बाय डिफ़ॉल्ट फ्री में ही मिले हैं। आप भी मेक श्योर कीजिए कि जब भी आप नए बाइक्स को ख़रीदते रहते हैं ना, तब ये एक्सेसरीज़ फ्री में मिलना चाहिए। इसे बार्गेन करने की कोशिश कीजिए। यदि आपके बाइक के साथ ये एक्सेसरीज़ नहीं आए तो भी कोई बात नहीं है, इन सारे एक्सेसरीज़ के लिंक को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, आप चेकआउट कीजिए। यदि दोस्तों आप हर तरह के वीडियोज़ को अच्छे से और आसानी से एडिट करना सीखना चाहते हैं, तो यूट्यूब मैनेजमेंट के बारे में सीखना चाहते हैं, तो लॉगिंग के बारे में सीखना चाहते हैं, तो स्मार्टफोन फिल्म मेकिंग के बारे में सीखना चाहते हैं, तो आप www.roaringfilmschool.com को विज़िट कीजिए और आपको जो स्किल सीखना है ना उसे सीखिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप चेकआउट कीजिए। अब मैं पैसा दे के जिन एक्सेसरीज़ को एक्स्ट्रा लगवाया हूँ ना, उनके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले मैं पैसा दे के मेरे बाइक को एक अच्छा खासा मोबाइल होल्डर को परचेज़ किया हूँ, क्योंकि जब मैं ट्रैवल करता रहता हूँ ना, मैं मेरे सिटी में साइकिलिंग करने के लिए तो इसको नहीं लाया हूँ। मैं मेरे ट्रैवल लॉग्स को और ट्रैवल वीडियोस को शूट करने के लिए, ऑफ रोडिंग करने के लिए, हिल स्टेशन पर जाने के लिए इसको लाया हूँ। और मुझे तो गूगल मैप का सहारा लेना ही पड़ता है, इसलिए मेरे मोबाइल को इधर माउंट करने के लिए कुछ चाहिए ना, इसलिए इस मोबाइल होल्डर को लिया हूँ। ये मोबाइल होल्डर है ना, काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है, LGP ब्रांड का है। इस तरह का बॉक्स में ये आता है और मार्केट में इसका अच्छा नाम भी है और ड्यूरेबिलिटी भी अच्छा है। और इसका एक और ख़ासियत ये है कि ये आपके बाइसिकल बाइक को भी अच्छा है और आपका बाइक्स होते हैं ना, बड़े बाइक्स, उनके लिए भी ये अच्छा है। आप इसको 2 in 1 तरीके से यूज़ कर सकते हो। जब बाइसिकल को चाहिए तब बाइसिकल के ऊपर माउंट कीजिए, जब बड़े बाइक को चाहिए उसके ऊपर माउंट कीजिए। ये LGP ब्रांड का है और काफ़ी अच्छा एक स्मार्टफोन होल्डर है ये। और इसके साइज़ को भी आप एडजस्ट कर सकते हो कैसे चाहिए वैसा। मैं इसमें अब मेरा मोबाइल फ़ोन को डाल के दिखाता हूँ। इधर आप देख सकते हैं
मैं इसमें मेरे मोबाइल फ़ोन को आसानी से माउंट कर सकता हूँ। ये साइज़ क्या है ना, एडजस्टेबल है। साइड नॉब को दिया गया है, आप उसको रिलीज़ करते हैं तो ये होल्डर बड़ा हो जाता है और इसमें आपका फ़ोन बैठ जाता है अच्छे से। इधर देखिए मेरा मोबाइल इसमें अच्छे से माउंट हो गया और साइड भी इसको टाइट करना पड़ता है। आपका बाइक खड्डे में गया तो भी ये ऐसे छलांग मार के नीचे नहीं गिरेगा, ये अच्छे से इधर बैठ जाएगा और कोई भी इसको छीन के नहीं ले जा सकता, ये टाइटली बैठता है। ये मोबाइल होल्डर मुझे 500 रुपये में मिला है। दूसरा एक्सेसरीज़ में पैसे देख के इस बाइक में ये डलवाया हूँ कि एक अच्छा बाइसिकल फ्रंट लाइट, ये iGlue कंपनी का है। इस तरह का बॉक्स में ये आता है और इसमें एक बाइसिकल लाइट भी आता है और इसके साथ एक इलेक्ट्रिक हार्न भी आता है, इधर देख सकते हैं। इस लाइट में 3 तरह के मोड आते हैं। एक रहता है हाई बीम का रहता है, एक लो बीम का रहता है, नेक्स्ट तीसरा है इस तरह का ये चमकने लगता है। 3 तरह के मोड्स में ये आता है और साइड में एक इलेक्ट्रिक हॉर्न को भी दिया गया है और ये माइक्रो USB पावर केबल के साथ आता है। ये रिचार्जेबल लाइट है। इसका बैटरी फुल होने के लिए 2 घंटा चार्ज डालना पड़ता है और एक बार ये चार्ज हो गया तो 4 से 5 घंटा ये आता है फुल्ली, हाई बीम पर यूज़ किया तो भी। और इसका एक और खासियत ये है कि ये इलेक्ट्रिक हॉर्न है ना, इसमें बहुत सारे अच्छे मोड्स है, इंटरेस्टिंग मोड्स है। ये बाय डिफ़ॉल्ट मोड है, यदि आप इसको लॉन्ग प्रेस करते हैं तो इसका दूसरा मोड आ जाता है। देखिए अब कैसा आता है, फन है ना। अब तीसरा मोड तो जाएंगे, हाँ अब तीसरा मोड आ गया। लॉन्ग प्रेस किया तो इसका मोड बदल जाता है। इस तरह के इंटरेस्टिंग हॉर्न साउंड इसमें है। मैं बाई डिफ़ॉल्ट को लाता हूँ फिर से, हाँ ये बाई डिफ़ॉल्ट को आ गया। और ये हॉर्न का साउंड 140 dB तक सुनाई देता है। इसका स्पीकर्स भी काफ़ी अच्छे हैं और ये लाइट है ना वाटर प्रूफ है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसका प्राइस है कि 350 रुपीज़। तीसरा पेड एक्सेसरी ये है कि एक अच्छा खासा बैक लाइट। मैं मेरे बाइसिकल को एक अच्छा खासा बाइक लाइट को इंस्टॉल किया हूँ। इधर सीट के नीचे भी एक रिफ्लेक्टर आता है। अगर मैं इस कैरेज के ऊपर मेरा ट्रैवल बैग को रखता हूँ तो पीछे आने वालों को पता नहीं चलता, एक तरह से ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो सकता है मेरा साइकिल है उनके लिए, इसलिए मैं पैसा देके इसको लगवाया हूँ। ये भी रिचार्जेबल लाइट है और इस तरह के छोटे बॉक्स में ये आता है। इधर देख सकते हैं इतना छोटे बॉक्स में ये आता है और ये भी iGlue कंपनी का है। फ्रंट का जो लाइट है ना उसी ब्रांड का ही है, iGlue ब्रांड। और इसमें भी अलग अलग मोड्स आते हैं। लॉन्ग प्रेस किया तो ये चालू होता है, अब देखिए ये चालू हो गया। और इसके ऊपर एक बार प्रेस करते हैं तो इसके मोड्स बदलते हैं। आपको कंटिन्यू चाहिए तो लाइट कंटिन्यू भी रख सकते हैं, नहीं तो आपको ब्लिंक करना है तो आप ब्लिंक मोड पर भी डाल सकते हैं। एक बार इसका बैटरी फुल होने के लिए 2 घंटा लगता है। एक बार बैटरी फुल हो गया तो 8 घंटे तक इसका बैटरी लाइफ है। इस बैकलाइट का प्राइस है कि 120 रुपीज़ ओनली। फोर्थ पेड एक्सेसरी ये है कि मैं मेरे बाइक के टायर में हवा भरने के लिए एक अच्छा एयर पंप को भी लिया हूँ। ये एयर स्पार्क ब्रांड का है। इस तरह के बाइसिकल एयर पंप में 2 तरह के पंप्स आते हैं। पहला रहता है प्लास्टिक मेड, दूसरा रहता है मेटल मेड, एल्युमिनियम का है ये, इसलिए मुझे थोड़ा ये ज़्यादा पैसा देना पड़ा है। फिर भी कोई बात नहीं, ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा आती है। बार बार ख़रीदना क्या है, एक बार ही अच्छा ख़रीद लिया तो पैसा बचता है ना। इसको खोल के दिखाऊंगा, देखिए। यदि आप 100 रुपये देते हैं तो आपको प्लास्टिक सैंड के साथ आने वाला एयर पंप आता है। यदि आप 300 देने के लिए तैयार होते हैं तो थोड़ा पैसा खर्च करते हैं तो आपको एल्युमिनियम मेटल मेड एयर पंप आता है। इस एयर पंप का एक और खासियत यह है कि इसमें मल्टीपल नोज़ल्स आते हैं। इस एयर पंप से आप अपने बाइसिकल बाइक को भी हवा भर सकते हैं, बड़े बाइक्स को भी भर सकते हैं और कार को भी भर सकते हैं। ये मल्टीपर्पज़ है और इसका बिल्ट क्वालिटी ड्यूरेबिलिटी भी अच्छा आता है। नेक्स्ट पेड एक्सेसरीज़ ये है कि मैं इस तरह का एक छोटा ऑयल कैन को भी लिया हूँ
क्योंकि हमारे साइकिल को रेगुलरली सर्विस करना, तेल डाल के अच्छे से रखना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही आप चलाते हैं तो आपका रिपेयर ही ज़्यादा होता है। इसलिए टाइम टू टाइम आपके साइकिल के चेन को और साइड को किधर किधर ज़रूरत है ना जॉइंट्स पर, उधर रेगुलरली आयलिंग करना ही पड़ता है, तभी तो आपका साइकिल अच्छे से चलता है। और ये कैन तो आपको ऑफलाइन मार्केट में भी आसानी से मिल जाता है, कोई बात नहीं। इतने सारे एक्सेसरीज़ को मैं मेरे बाइक को इंस्टॉल किया हूँ। इन सारे एक्सेसरीज़ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेकआउट करके देख सकते हैं। इन सारे एक्सेसरीज़ के साथ आपको और आपके बाइक को एक और एक्सेसरीज़ को ख़रीदना भी बहुत ज़रूरी है, वो है कि एक हेलमेट। चाहे तो आप हैंड ग्लोव्स को, लेग ग्लोव्स को भी परचेस कर सकते हैं। यदि आप नीचे बाय सपोज गिरते हैं तो सेफ्टी भी ज़रूरी है। मैं भी ऑर्डर किया हूँ, वो डिलीवर होने के लिए अभी भी 1 हफ़्ता लगता है। तब तक इन सारे एक्सेसरीज़ मिल चुके थे, इनका मैं डिटेल्स आपको दे चुका हूँ। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और इन्फॉर्मेशन भी मिला है। फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।